Dear students, welcome in my SLD online classes. आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ बीए फर्स्ट ईयर का इंग्लिश का सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस, इसमें आपका सबसे पहले टाइटल है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स। प्रोज यानी गद्य, राइटिंग स्किल्स होता है लेखन कौशल। लेखन कौशल जो है आपका क्या क्या लिखा जा सकता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं। मार्क्स डिवाइडेशन, आपका जो मार्क्स डिवाइडेशन है वो है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो होता है वो आपका दो पार्ट में डिवाइड है, जैसे प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, ये जो है मिलके 15 मार्क्स का है। और नेक्स्ट आपका क्लास टेस्ट ये आपका 10 मार्क्स का है, यानी इंटरनल टोटल 25 मार्क्स का है। और जो एग्जाम बेस आपका 75 मार्क्स का, यानी टोटल आपका जो होता है वो 100 मार्क्स का एग्जाम है। अब मैं टाइटल की ओर बढ़ता हूं। इंग्लिश प्रोज एंड स्किल राइटिंग्स। इंग्लिश प्रोज यानी गद्य और लेखन कौशल। इसमें आपकी यूनिट फर्स्ट है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग स्किल्स। एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में भारतीय परिचय। अंग्रेजी में भारतीय परिचय यानी भारत के जो लेखक हैं उनका अंग्रेजी में परिचय, या ये कहिए कि इंग्लिश लिटरेचर यानी भारतीय, इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य। अब इसमें आपको सभी जितने भी गद्य के लेखक हैं यानी प्रोज राइटर, जितने भी प्रोज राइटर हैं हमारे इंग्लिश के, उनका जो है इंट्रोडक्शन, कैरेक्टराइजेशन, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले जैसे श्री अरविंदो, रविंद्रनाथ टैगोर, के.एस. वेंकटरमणी, भावनी भट्टाचार्य, आर.के. नारायण, मुल्कराज आनंद, इनको एम के आनंद भी बोलते हैं, एम.आर. आनंद, सरोजनी नायडू, कमला मार्कंडेय और नयनतारा सहगल, यानी ये जितने भी राइटर हैं प्रोज के, इन्होंने हमारे इंग्लिश राइटिंग में बहुत योगदान दिया है। इनका हमारी इंग्लिश राइटिंग में बहुत ज़्यादा योगदान है। इन्होंने अपना जो है कैरेक्टर इंग्लिश राइटिंग में, इंग्लिश प्रोज में दिया है। स्टूडेंट्स, अब है आपकी यूनिट सेकंड में आपको एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी यानी जो हमारी लघु कथा होती है, यानी छोटी कहानी जो होती है, उसके एलिमेंट्स जो है बताए जाएंगे। टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल, यानी जो गद्य है, गद्य कितने प्रकार की होती है, प्रोज स्टाइल। तो जो एलिमेंट्स होते हैं आपके शॉर्ट स्टोरी यानी लघु कथा के, उसमें सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन यानी उसमें परिचय में क्या होता है कि जैसे कोई राइटर है जिसने लिखा है, उसके बारे में लिखा होता है कि उसका जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल जिसे बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शॉर्ट स्टोरी जिसे बोलते हैं
कहानी के लक्षण, यानी जो कहानी है उसके लक्षण, प्लॉट, कथानक, कैरेक्टराइजेशन, चरित्र चित्रण, नरेटिव, नरेटिव होता है कथा, यानी बिना नरेटिव के, अगर कहानी में नरेटिव नहीं है तो उसमें कुछ नहीं है। और फिर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर होता है यानी उसका पूरा ढांचा, संरचना। अब है दोस्तों प्रोज, उसमें भी सेम यही होता है जैसा कि अभी आपने इसमें शॉर्ट स्टोरी में पढ़ा, सेम वही सिस्टम होता है, वही चीज़ें होती हैं। जैसे इंट्रोडक्शन है, प्रोज स्टाइल है यानी गद्य शैली, टाइप्स ऑफ प्रोज, गद्य के प्रकार, नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन होता है गैर काल्पनिक। कहानियां दो तरीके से चलती है, काल्पनिक और गैर काल्पनिक, यानी काल्पनिक तो होती है बनावटी और गैर काल्पनिक होती है जो बिना बनावटी हो होती है। ऐसे इन नॉन फिक्शन प्रोज गैर काल्पनिक कहानी के निबंध। अब है आपकी यूनिट 3, इसमें यह है प्रोज डिवाइसेस। प्रोज डिवाइसेस, प्रोज डिवाइसेस में क्या है, थीम। क्या है, थीम। थीम का मतलब होता है विषय। फिर है आपका पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि दृश्य, दृश्य का दृष्टिकोण, जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है उसमें, उसको देख के बताना, उसको देखना, क्लासीफाई करना, क्लैरिफाई, कि ये जो है दृश्य हमें ये बता रहा है। सेंटेंस पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न यानी वाक्य का आधार, अगर उसमें आपके सेंटेंस का पैटर्न जो है बिल्कुल सही होगा तो कहानी रोचक होगी। इमेजरी, इमेजरी इमेजरी होता है कल्पना, कल्पना करना, सोचना। टोन और मोड, एनालॉजी, एनालॉजी यानी समानता, समानता, एनेक्डोट, इसे बोलते हैं उपाख्यान, एनेक्डोट को उपाख्यान। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस होती है कहावत। एफोरिज्म, एफोरिज्म होता है आपका विलोम। डिक्शन, डिक्शन होता है शब्द चयन, शब्द चयन। इन्वर्सन, इन्वर्सन होता है उल्टा, इन्वर्जन जो होता है वो उसे बोलते हैं उल्टा। और आपका फिर है ह्यूमर, ह्यूमर होता है हास्य। पैथोस, पैथोस होता है करुणा, पैथोस होता है करुणा। लिस्ट ऑफ अदर प्रोज डिवाइसेस, अन्य गद्य के उपकरणों की सूची। डिवाइसेस होता है उपकरण, तो अन्य गद्य के उपकरणों की सूची। अब है तुम्हारा यूनिट 4 शॉर्ट स्टोरीज, यूनिट 4 शॉर्ट स्टोरीज। इसमें सबसे फर्स्ट में ओ हेनरी द्वारा लिखित, क्या है राइटर का नाम, ओ हेनरी, ओ हेनरी द्वारा लिखित है द लास्ट लीफ। लास्ट लीफ का मतलब होता है अंतिम पत्ती। इसकी दूसरी कहानी के लेखक हैं एंटन चेखव, एंटन चेखव। इसका नाम है द लेमेंट, द लेमेंट द्वारा ये जो लिखी गई है। एंटन
चेखव की जो कहानी है उसका नाम है द लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है विलाप। फिर है आगे गाय डी मूसपेंट द्वारा, गाय डी मूवसेंट द्वारा लिखी गई कहानी है द टेरर। टेरर का मतलब होता है आतंक। ये गाय डी मूवसेंट द्वारा लिखी गई कहानी है द टेरर। अब है यूनिट 5 आपकी, उसका भी नाम है शॉर्ट स्टोरीज सेकंड। शॉर्ट स्टोरीज सेकंड, ये M.R. आनंद यानी मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई कहानी है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। बार्बर मीन्स होता है नाई, नाइयों का ट्रेड यूनियन। दूसरी कहानी है इनकी सेकंड जो है R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है अंडर द बनियन ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे। क्या नाम है इसका? अंडर द बनियन ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे। फिर तीसरी जो रचना है वो है अनीता देसाई की। अनीता देसाई की रचना है गेम्स ऑफ ट्विलाइट। अनीता देसाई की जो कहानी है वो है गेम्स ऑफ ट्विलाइट। ट्विलाइट का मीन्स होता है बाहर खेलने के लिए, यानी गेम्स ऑफ ट्विलाइट का मतलब है बाहर खेलने के लिए। अब है आपका यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 का नाम है प्रोज फर्स्ट। क्या है? प्रोज फर्स्ट। इसमें इसका फर्स्ट पार्ट जो है फ्रांसिस बेकन द्वारा लिखा गया है ऑफ स्टडीज। इसके राइटर हैं फ्रांसिस बेकन। ये लिखा गया है ऑफ स्टडीज। इसको हिंदी में बोलते हैं अध्ययनों में। इसका दूसरा पार्ट है चार्ल्स लैम, यानी चार्ल्स लैम राइटर हैं और इसका नाम है ड्रीम चिल्ड्रन। हिंदी में बोलते हैं इसे बच्चों के सपने में। इसका थर्ड पार्ट है जो कि जोसेफ एडिसन द्वारा लिखा गया है। जोसेफ एडिसन द्वारा लिखा गया है सर रोजर एट द चर्च, यानी सर रोजर को चर्च पे देखा गया। सर रोजर को कहां देखा गया? चर्च पे। अब है यूनिट आपकी 7th। यूनिट 7th वर्जीनिया वोल्फ, यानी वर्जीनिया वोल्फ कौन है? राइटर। वर्जीनिया वोल्फ द्वारा लिखा गया प्रोफेशन फॉर वुमेन, औरतों के लिए व्यवसाय। क्या नाम है? प्रोफेशन फॉर वुमेन, औरतों के लिए व्यवसाय। फिर है APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा हुआ पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन। इसका मतलब है राजनीति और धर्म से परे देश शास्त्र। APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन। अब है अमर्त्य सेन द्वारा लिखा गया टैगोर एंड हिज इंडिया। टैगोर एंड हिज इंडिया, टैगोर और उनका भारत। क्या नाम है? टैगोर एंड हिज इंडिया, टैगोर और उनका भारत। अब है आपकी यूनिट 8। यूनिट 8 में है आपका कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल इन इंग्लिश। कंप्यूटर है और आपका राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल में है आपका लेटर इनफॉर्मल, फॉर्मल लेटर, CV है। यानी इस तरीके से आपका ये जो है 8th यूनिट होगा। उसमें होगा सबसे पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट का प्रस्तुतिकरण। लेटर राइटिंग है, यानी लेटर का जो ढांचा है, लेटर का जो आपका स्टार्टिंग है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है,
इस तरीके से लेटर में आपको बताया जाएगा। टाइप्स ऑफ लेटर्स, लेटर्स जो हैं कितने प्रकार के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, जो भी हैं। फिर है फॉर्मल लेटर, क्या है, फॉर्मल लेटर, टॉपिक का नाम होगा फॉर्मल लेटर। फिर है इनफॉर्मल लेटर। नेक्स्ट है इंक्वायरी एंड इंक्वायरी, इंक्वायरी स्लैश इंक्वायरी लेटर, यानी ये दो तरीके से लिखा हुआ है, इनको दो तरीके से यूज करते हैं। किसको, इंक्वायरी एंड इंक्वायरी। एक तो जो है छोटे रूप में इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब होता है पूछताछ, पूछताछ के लिए जो होता है लेटर वो होता है, जैसे किसी संस्थान द्वारा भेजा गया उसे बोलते हैं इंक्वायरी, ठीक है, ई से स्टार्ट होता है। और जो हाई लेवल की इंक्वायरी होती है, यानी बड़े लेवल की इंक्वायरी जो गवर्नमेंट द्वारा की जाती है, उसे बोलते हैं इंक्वायरी, आई से स्टार्ट है, इंक्वायरी लेटर। एक होता है कंप्लेंट लेटर, कंप्लेंट यानी शिकायत पत्र, शिकायत पत्र होता है उसे कंप्लेंट लेटर बोलते हैं। एक होता है ग्रीवेंस लेटर, ग्रीवेंस नियुक्ति पत्र, ग्रीवेंस लेटर का मतलब क्या होता है, नियुक्ति पत्र। एक होता है आरटीआई लेटर, गवर्नमेंट द्वारा जारी होता है आरटीआई लेटर। फिर होता है आपका रिज्यूम, रिज्यूम जो कि कैरेक्टर बोलते हैं एक तरीके से। फिर होता है करिकुलम बायटा, करिकुलम बायटा, उसमें डेटा होता है सबका। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकृति पत्र, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इसे बोलते हैं स्वीकृति पत्र। फिर होता है लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, निरस्तीकरण पत्र, रेजिग्नेशन लेटर, निरस्तीकरण पत्र। फिर होता है ऑनलाइन राइटिंग, ऑनलाइन यानी नेट के द्वारा जो भी हम राइट करते हैं, टाइप करते हैं, वो ऑनलाइन राइटिंग होता है। ये आपका जो है ऑनलाइन राइटिंग नेट के द्वारा होता है। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, सिलेबस 8 यूनिटों में डिवाइड है और 8 यूनिट मैंने आपको समझाए हैं। 8 यूनिट में आपके अलग अलग जो है चैप्टर हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं। इसको आप जो अच्छे तरीके से अध्ययन करिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप जो है अच्छे तरीके से समझ सके कि हमारे जो सिलेबस है बीए इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी है सिलेबस, वो अच्छे तरीके से समझ में आए। क्योंकि सिलेबस जो है हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, अगर वो फर्स्ट स्टेप हमारे समझ में नहीं आएगा तो हम जो है सेकंड स्टेप किस तरीके से समझेंगे। तो मेरा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।